क्या आप जानते हो कि वुमेन लस्ट वाले सेक्सुअल थॉट्स से नहीं बल्कि फीलिंग से अट्रैक्टेड फील करती हैं। अगर आप सच में चाहते हो ना कि वो आपको पसंद करे, आपसे प्यार करे, तो आपको लड़की के इमोशंस को ट्रिगर करना सीखना पड़ेगा। बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं, बट लड़कियां तो एनर्जी को सेंस कर लेती हैं। जो एक हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाला, हाई कॉन्फिडेंट वाइब वाला लड़का होता है ना, वो नेचुरली अट्रैक्टिव फील कराता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वुमेन के इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो जिससे वो आपसे नेचुरली अट्रैक्टिव फील करे। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्यों लड़कियां हमेशा बैड वॉइस से अट्रैक्टेड फील करती हैं और नाइस गाय से बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक कॉन्फिडेंट और नेचुरल वाइब को बिल्ड कर सकते हो, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर बढ़ा सकते हो, जो कि किसी वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चलिए सबसे पहले वुमेन साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, जो भी मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है ना, जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो कुछ पढ़कर सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले उनके दिमाग को समझते हैं। देखिए जो वुमेन होती है ना, वो कभी भी जिसे कहते हैं लॉजिकल नहीं सोचती है, बल्कि उनके जो डिसीजंस होते हैं ना वो इमोशनल बेस्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी वुमेन आपसे इस चीज को लेकर अट्रैक्टेड फील नहीं करती है कि आप कैसे दिखते हो, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए कि आप उसे कैसा फील कराते हो। जैसा भी आप उसे फील कराते हो ना, उसी के बेस पर वो डिसाइड करती है कि इससे आगे बात बढ़ानी है या फिर इससे आगे जिसे कहते हैं रिलेशन में आना है या फिर फिजिकल होना है या फिर नहीं। और जब आप उसे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा वांटेड, यानी कि वो उस फीलिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है, ऐसा फील करवाते हो ना, तो जो कनेक्शन बनता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनब्रेकेबल सा होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी लाइफ में एक लड़की आई थी, मैंने आपको बताया था ना मैं हरिद्वार गया था, निधि नाम की एक लड़की आई थी। तो उसने मेरे को बताया कि वो एक लड़के के साथ, वो मंसूरी की रहने वाली थी, वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है जो उससे 4 बार चीट कर चुका है। 4 बार मतलब वो किसी और के साथ फिजिकल हो चुका है, बट फिर भी वो उसे बार बार अपनी लाइफ में एंट्री क्यों दे रही है। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि बार बार जिसे कहते हैं वो लड़का उसके इमोशंस को ट्रिगर करना जानता है, वो उसके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है और वो बार बार जिसे कहते हैं एंट्री दे रही है। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम एक बार इमोशंस को ट्रिगर करना सीख गए ना, तो जिसे कहते हैं वुमेन के माइंड को कंट्रोल कर पाना, या फिर कह सकते हैं कंट्रोल ना करना, लेकिन उसे अपने पीछे पागल कर देना, दीवाना बना देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसका आपको बिल्कुल भी नेगेटिव यूज नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव वे में अगर आप इसे यूज करते हो ना, तो जो ये सारी मेरी मेहनत है, जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये सबका गलत प्रभाव हो जाएगा। जिसे कहते हैं गलत इंटेंशन मेरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जिसे कहते हैं कि आप रियली में अपनी लाइफ में लाना चाहते हो और उसके साथ लाइफ टाइम आप साथ निभाना चाहते हो, उसी के ऊपर ये चीजें अप्लाई करके और उसी के साथ जिसे कहते हैं कनेक्शन बनाना है और जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में उसका साथ निभाना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी लड़कियों पर ट्राई करे जा रहे हो और जिसे कहते हैं नहीं हो पा रहा है फिर छोड़ दे रहे हो, फिर ऐसे ये नहीं करना है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे आप उसके इमोशनल बॉटम्स को ट्रिगर कर सकते हो। देखिए जो वुमेन्स होती है ना, उनके अंदर 4 पावरफुल इमोशंस होते हैं। सबसे पहला इमोशन होता है मिस्ट्री, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा इमोशनली ट्रिगर करता है। अगर आप मिस्ट्री अगर पैदा कर लेते हो ना अपने अंदर, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस से दिखते हो, जैसे कि आप अनप्रिडिक्टेबल से बन जाते हो, मतलब चीजों को पूरी तरीके से खुलकर नहीं बताते हो। ये मैं पहले की वीडियोस में बोल चुका हूँ। इसका शायद लोगों को पूरी तरीके से मतलब नहीं समझ में आता है कि कैसे हम एक मिस्टीरियस वाइब बनाते हैं, तो आज मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए जैसे आप हो, सपोज करिए कि आपकी लाइफ में कोई लड़की है, वो आपसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो, और आप जवाब दे देते हो कि हाँ इस समय पे मैं ये कर रहा था और इसके बाद मैं ये करने वाला हूँ, मेरा रूटीन ये है। तो वहीं पर मिस्ट्री खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने सब कुछ ही बता दिया, आप एक खुली किताब बन गए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर वो आपसे पूछ रही है ना कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बोलना है कि जैसे मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रहा हूँ जो कि पर्सनल है, मैं नहीं बता सकता हूँ, बट वाकई में वो लाजवाब चीज़ है। ये उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि वाकई में ऐसा क्या होगा जो इसे मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटिंग और मुझसे भी ज़्यादा कहते हैं इंटरेस्टिंग लगता है। क्या इसकी लाइफ में एक्चुअल में कोई ऐसा पर्पस है या फिर गोल है जिसे पूरा करने के लिए डेडिकेटेड है। मतलब कभी मैं मैसेज करती हूँ, कभी तो इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता है, कभी जिसे कहते हैं इग्नोर मार देता है। और एक्चुअल में मिस्टीरियस नेचर हर किसी के साथ वर्क करता है। अगर आप ऑफिस में हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कहीं पर भी हो, आपके अंदर मिस्ट्री है, तो और लोग ये सोचते हैं कि बंदा ये एक्चुअल में है कैसा। इसके फेस पर स्माइल रहती है, मतलब जिसे कहते हैं नॉर्मल लोगों से बात करता है, बट कहीं ना कहीं और कुछ भी इसके अंदर बहुत छिपा हुआ है। यही आपकी बॉडी लैंग्वेज से, जिसे कहते हैं आपकी एनर्जी से, एक मिस्टीरियस वाइब से समझ में आता है। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला ना कि वुमेन्स जो होती हैं वो वाइब से अट्रैक्ट होती हैं, वो जिसे कहते हैं आपकी एनर्जी को सेंस कर लेती हैं। और जिस बंदे की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होती है ना,
वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जिसे कहते हैं पुल होती हैं, उसकी तरफ खींचती हैं। सेकंड इमोशन जो उसे बहुत ज़्यादा डीप में ट्रिगर करता है वो होता है चैलेंज। चैलेंज का सीधा सा मतलब होता है यानी कि आपकी अटेंशन मिलना। जैसे कि आप एक बैड बॉय हो तो एक बैड बॉय की अटेंशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लड़की के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पर, अपनी जिसे कहते हैं फेशियल जिसे कहते हैं करवाती है, बहुत ज़्यादा मेकअप पर, ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और भी चीज़ अगर लड़के को पसंद है कोई तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तब जाके उसकी अटेंशन मिलती है। बट वहीं पर नाइस गाय जो होता है वो हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर वक्त जिसके अपनी अटेंशन को लुटा रहा होता है, इसीलिए उसे इग्नोर कर दिया जाता है। आपको क्या करना है, आपको फ्लर्ट भी करना है लेकिन साथ के साथ थोड़ा टीज भी करना है। आपको हर वक्त अवेलेबल तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, थोड़ा इंटरेस्ट भी दिखाना है और कभी कभी थोड़ा इग्नोर भी मानना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, थोड़ा विड्रॉ भी करना है। एग्जाम्पल के लिए आप उससे बोल सकते हो कि तुम मुझे क्यूट तो लगती हो बट शायद तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इससे क्या होता है, एक इमोशनल टेंशन बिल्ड होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है बट कहीं ना कहीं ये कुछ अलग टाइप का बंदा है। और लड़के तो सीधा ही बोल देते हैं कि आई लव यू, से कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड, ये कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बट ये बंदा जिसे कहते हैं रियलिटी बोल रहा है, मतलब ट्रूथ बोल रहा है। अगर इसे पसंद नहीं है, मतलब अपने टाइप की देख रहा है कि कुछ हरकतें मेरी ऐसी होंगी या फिर कुछ हैबिट्स होंगी, ये नहीं से पसंद आ रहा है नेचर, तो ये डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोल रहा है। और लड़कियों को ये चीज़ जिसे कहते हैं चैलेंजिंग लगती है कि अगर मैं इसकी अटेंशन पाना चाह रही हूँ तो मेरे को इसके टाइप की बनना पड़ेगा। और यही चैलेंज जो होता है ना, उनके इमोशंस को डीप में ट्रिगर करता है। अब मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जहाँ पर मैं ट्रेन के अंदर बाहर जा रहा था ना किसी जगह पर, वहीं पर एक लड़की थी। कैसे मैंने उसके अंदर ये चैलेंज वाला जो इमोशन था ना उसको पैदा कर, उसको ट्रिगर करा था, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने क्या करा था, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। मतलब पहले तो उससे आई कॉन्टैक्ट वगैरह करा तो उसको ऐसा लगने लगा कि ये बंदा सही में इंटरेस्टेड है। स्माइल वगैरह से चीज़ें हो जाती हैं, समझ में आ जाता है कि ये इंटरेस्टेड है। बट उसके बाद मैंने थोड़ा इग्नोर भी मारा। उसको ऐसा लगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड तो है बट इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, इस पूरी तरीके से डेस्परेट नहीं है। अगर मैं इसे भाव नहीं दूंगी जिसे कहते हैं ये इग्नोर मार देगा और चला जाएगा, मुझसे बात नहीं करेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने जिसे कहते हैं सिग्नल्स और दिए, तो इससे क्या हुआ, उसके अंदर एक मिस्ट्री सी बिल्ड हो गई। एक उसे लगने लगा कि इसकी अटेंशन मिल रही है बट ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में है। अगर इसने मुझे अटेंशन नहीं दी तो ये हाथ से जा भी सकता है। फिर वहाँ पर बात भी हुई और चीज़ें आगे भी बढ़ी। थर्ड इमोशन होता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली ट्रिगर करता है, वो होता है सिक्योरिटी। जब लड़कियाँ आपके अराउंड बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करती है ना, आपके साथ होने पर उसे बहुत ही ज़्यादा सेफ फील होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग सी बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए जब वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं वल्नरेबल हो ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डीपली बहुत ही ऐसा फील कर रही हो जिसे कहते हैं लो फील कर रही हो, तो अगर आप उसको सुनते हो ना, उसको सिर्फ लिसन करते हो, जिसे कहते हैं समझते हो, वो बिना जज करे, तो उसको ऐसा लगता है, आप उसके लिए समझ लो कि इमोशनल एंकर से बन जाते हो कि बंदा ये मेरी बातों को सुन रहा है, जिसे कहते हैं मुझे इमोशनली समझ भी रहा है और फील भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि और लड़कों की तरह लड़के क्या करते हैं, तुरंत से बताना शुरू कर देते हैं कि इस सिचुएशन में तूने ये क्यों करा, तुझे ये करना चाहिए, जल्दी जल्दी अपनी बात को रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, आप उसकी बातों को पूरी तरीके से सुन रहे हो, उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होगी। बट ये एक मैस्कुलिन क्वालिटी है। मैस्कुलिन क्वालिटी होने के लिए आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा साइलेंस का होना जरूरी है, आपके अंदर शांति होनी चाहिए, तभी आप किसी की बातों को सुन सकते हो। अगर आप जिसे कहते हैं साइलेंट ही नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी तड़बड़ी में रहते हो कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना है, जल्दी जल्दी पेज पलट रहे हो, जल्दी जल्दी बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे हो हर सिचुएशन में, तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में कि कौन सी ऐसी वो 6 मैस्कुलिन क्वालिटीज़ होती हैं जो एक बॉय को एक रियल मैन बनाती हैं, एक असली मर्द बनाती हैं। अगर आप उन क्वालिटीज़ को डेवलप नहीं कर पा रहे हो अभी तक, तो इस वीडियो को जरूर से ही देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बट मैस्कुलिनिटी इज़ नॉट इनफ। मैस्कुलिनिटी से आगे भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल सिक्योरिटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब लास्ट में फोर्थ इमोशन होता है फन एंड लाफ्टर। लड़कियों को सबसे ज़्यादा वो मर्द पसंद आता है, सबसे ज़्यादा उसे वो जिससे अट्रैक्टेड फील करती हैं, जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा खुलकर हंसी होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हैप्पी मोमेंट्स बिताए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऐसे लड़के होते हो ना जो एक ऑकवर्ड मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा फनी बना देते हैं, या फिर कुछ ऐसे जोक्स को सुनाते हैं जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ज़्यादातर समय स्माइल ही रहती है, तो वो मोमेंट जो होता है ना वो डोपामिन के साथ एसोसिएट हो जाता है। यानी कि उस मोमेंट पर उसके दिमाग में एक डोपामिन का बॉन्ड बनता है, आप दोनों के दिमाग में डोपामिन रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और उसी बॉन्ड की वजह से जिसे कहते हैं डीप में उसका इमोशंस जो होते हैं ना वो ट्रिगर होते हैं। उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, तो उस फीलिंग को वो दोबारा से ही चाहेगी और जिसे आप कहते हैं कि इमोशंस को ट्रिगर करने में कामयाब हो जाओगे। अभी जो मैंने 4 पावरफुल इमोशंस बताए ना, इनको ट्रिगर करने के लिए भी आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं उनके बारे में बताता हूँ।
अब जानते हैं कि बैड बॉयज इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए क्या करते हैं, जो कि नाइस गाय नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा रिजेक्ट ही हो जाते हैं। लड़कियां उनसे बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो बैड बॉयज हमेशा से ही करते आए हैं, वो अपनी बाउंड्रीज को बहुत ही ज्यादा सेट करके चलते हैं। मतलब उनके लिए डिसरिस्पेक्ट अगर कोई कर रहा है उनकी, तो वो तुरंत से उस चीज के लिए स्टैंड लेना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि किस लिमिट तक मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, उसके आगे जिसे कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। चाहे कोई भी हो सामने, वो इसलिए सिर्फ बर्दाश्त नहीं करते रहते हैं, जैसे एक नाइस गाय बर्दाश्त करता रहता है कि लड़की कहीं बुरा ना मान जाए, मेरी लाइफ से चली ना जाए। उनके अंदर इस चीज़ का फियर बिल्कुल भी नहीं होता। उन्हें खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ये जाएगी तो कोई ना कोई आ ही जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका फोकस हमेशा खुद पर ही होता है। वो खुद को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लड़की को नहीं। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि उनका जो पर्पस होता है ना, उनका मिशन होता है, गोल होता है, जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, वही उनके लिए सब कुछ होता है। लड़की अगर बोल रही है कि ये काम छोड़ दो, ये मत करो, आज मेरे साथ घूमने चलो, तो वो हमेशा मना कर देते हैं। उन्हें ना बोलना भी आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके चक्कर में पड़कर सारी चीज़ें अपने खोए बैठे हुए हैं, अपना डेली रूटीन, जो रूटीन की हैबिट्स हैं, जैसा कि एक नाइस गाय करता है, उन सबको एकदम से छोड़ देते हैं। जिम के बीच में कॉल आ गई और जैसे कहते हैं तुरंत से निकल गए, नहीं, बल्कि वो खुद पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लड़की से भी ज़्यादा। तीसरी चीज होती है, वो वैलिडेशन को चेज नहीं करते हैं, बल्कि वैल्यू देना सीखते हैं, वैल्यू को देते हैं। मतलब वैलिडेशन को चेज करना मतलब होता है कि दूसरों की जो कहते हैं अप्रूवल के लिए भागना, कि ये मुझे अप्रूव कर दे कि ये चीज़ सही कर रहा हूँ मैं या गलत कर रहा हूँ, कि मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, बार बार बोले जा रहा है। वैलिडेशन चाहता है कि ये बोल दे कि हाँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो। नहीं, वो अगर बोलेंगे ना तो एक बार बोलेंगे, उसके बाद जिसे कहते हैं वैलिडेशन के पीछे नहीं भागेंगे। बहुत ज़्यादा महंगे ग्लासेस पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से जूते पहन रहे हैं, ये सारे काम नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूँ। और वैल्यू देने का मतलब भी यही होता है कि कुछ नई इंफॉर्मेशन दूसरे को दे रहे हैं, उसके साथ होने से ही कुछ वैल्यू ऐड हो रही है लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आपकी लाइफ में, जो अगर आपके साथ होते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है, इंफॉर्मेशन। वैल्यू होने का मतलब यही कि जिम करते हैं, म्यूजिक को सीखते हैं, अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, पढ़ाई को समझते हैं, या फिर जो भी चीज़ उन्हें पैशन, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। आपने सुना होगा ना कि एक सिंगर 1 घंटे के 1 लाख रुपए लेता है, तो ये वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक मैन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लड़का ये बोलता है ना कि आज नहीं मैं मिल सकता, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, आज थोड़ा बिजी हूँ, कल मिलते हैं, तो लड़की को उसके टाइम की वैल्यू समझ में आती है। उसे ऐसा लगता है कि ये अपने टाइम की वैल्यू कर रहा है। बट वहीं जो नाइस गाय होता है, वो हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर बात पे बहुत ही ज़्यादा हाँ जी करता रहता है। तुरंत से मैंने बताया ना, जिम छोड़कर चला गया और बाइक लेकर उसको जिसे कहते हैं स्कूल छोड़ने जा रहा है, कॉलेज छोड़ने जा रहा है, ये सारी चीज़ें करता रहता है। उसकी जो इमोशनल स्पाइन होती है ना, वो नहीं होती है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। जरा सी जिसे कहते हैं लाइफ में थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन आने पर बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। यही होता है एक नाइस गाय और बैड बॉयज के बीच का डिफरेंस। अब मैं आपको अपनी रियल लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे इमोशंस को ट्रिगर करा है और उससे मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ, और इस टेक्निक को मैंने रियल लाइफ में कैसे यूज़ करा है वो बताता हूँ। देखिए, आपको भी दिख रहा होगा, मेरे लुक्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, ना ही मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा हूँ, ना ही मैंने कभी इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया। जैसे कहते हैं मुझे म्यूज़िक वगैरह का थोड़ा इंटरेस्ट है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ रही। देखिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जिसे कहते हैं लड़की के इमोशंस पर फोकस करता हूँ, जिसे कहते हैं उसके इंटरेस्ट पर फोकस करता हूँ कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सा इमोशन उसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रिगर करने वाला हो सकता है। जैसे कि उसे हॉरर मूवी देखना पसंद है, उसे कॉमेडी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे पता लग गया। पहले मैंने ये जाना कि इंटरेस्ट क्या है। दूसरी चीज़, उसी से रिलेटेड मैंने अपने एक कैरेक्टर में इमेजिन कर लिया, जैसे कि मैं हॉरर मूवी का ही नैरेटर हूँ, उसमें ये कैरेक्टर हूँ, उसी से रिलेटेड मैंने स्टोरी सुनाई। समझ लीजिए कि मैंने एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाई जिससे कि बहुत ही सारी इमेजिनेशन जुड़ती हूँ। जैसे कि उसकी फ्रेंड का उसमें नाम ऐड कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा हॉरर वे में, जैसे कहते हैं अगर हॉरर पसंद है ना, तो हॉरर वे में या फिर फनी वे में, कुछ रोमांटिक या फिर इस तरीके से सुनाया जो भी उसका इंटरेस्ट था, कि पूरी तरीके से इमेजिनेशन वर्क करने लगी। वहाँ पर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करी और जो कहते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा हुआ, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और यहीं से अनप्रिडिक्टेबल नेचर बनता है, अनप्रिडिक्टिविटी पैदा होती है, और जिसे कहते हैं इमोशनल बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जब आप किसी के अंदर डोपामिन रिलीज करवाते हो ना, बहुत सारे इमोशंस का जाल बिछा देते हो, तो वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाता है कि मुझे इसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा कहते हैं इमोशंस क्यों फील हो रहे हैं, ये क्या वाकई में यूनिक है।
वो सोचने के लिए जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है ना, दोबारा से पाने के लिए कहते हैं इमेजिनेशन होती है, सोचने के लिए मजबूर होता है, वहीं से कहते हैं आपका काम बनना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं वो सीड्यूस होना शुरू हो जाता है, या फिर कहते हैं नेचुरली आप उसे अट्रैक्टेड फील कराने में जिसे कामयाब हो जाते हो। बट साइलेंट सिडक्शन और भी ज्यादा कमाल की चीज होती है, जहां पर आप बिना किसी वर्ड का यूज करे, बिना किसी चैट का, बिना किसी फालतू की केयर शो करे, चेस करे, आप डायरेक्टली लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ अपनी एनर्जी से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जो कि इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। अभी 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी, काफी ज्यादा अच्छे व्यूज हैं और काफी ज्यादा मजा आ रहा है आप लोगों को देखने में, तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो पसंद आई तो। जय श्री राम।